जय हिंद फ्रेंड्स। एग्ज़ाम ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपी पीजीटी और टीजीटी का इंग्लिश लिटरेचर का विलियम वर्ड्सवर्थ का एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक जो है हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ, ये हमारे टीजीटी और पीजीटी दोनों में ही इंक्लूडेड है। ओके, सो इनका डिटेल्स तो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में प्रोवाइड कर दिया है, बट आज हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। बिफोर दैट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। Why is the year 1798 taken to be the year of the beginning of the Romantic movement? And the options are because of the death of Chaucer, because it was the year in which Wordsworth's lyrical ballads were published, because of the romantic songs, and last option is none of the above. The right answer is because it was the year in which Wordsworth's lyrical ballads were published. So 1798 में क्या हुआ था? पब्लिश हुआ था वर्ड्सवर्थ जी का लिरिकल बैलेंस, इसलिए ये जो ईयर है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। इसकी वजह से रोमांटिक मूवमेंट का स्टार्टिंग हुआ था। किसकी वजह से? लिरिकल बैलेंस की वजह से, जो कि 1798 में हुआ था पब्लिश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Wordsworth was popularly known as the poet of, and the options are Lake District, Lancashire region, Wessex region, none, and the right answer is Lake District. वर्ड्सवर्थ जी का नाम क्या कहा गया है? He is called the poet of Lake District. Okay, next question is after whom Wordsworth became the poet laureate of England, and the options are Robert Southey, Dryden, Coleridge, Byron. The right answer is Robert Southey. तो वर्ड्सवर्थ जी जो हैं पोएट लॉरेट बने थे इंग्लैंड के। इसके बाद उनके पहले कौन था? तो साउदी जी थे, और उसके बाद वर्ड्सवर्थ जी बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एक्यूज्ड वर्ड्सवर्थ ऑफ बीइंग ए लॉस्ट लीडर, एंड द ऑप्शंस आर आर्नल्ड, बायरन, ब्राउनिंग, शेली। द राइट आंसर इज ब्राउनिंग। वर्ड्सवर्थ जी को किसने एक्यूज किया था, क्लेम किया था कि ये वो एक लॉस्ट लीडर है? तो ब्राउनिंग जी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज वर्ड्सवर्थ एक्यूज ऑफ बीइंग ए लॉस्ट लीडर? वर्ड्सवर्थ जी को लॉस्ट लीडर का नाम क्यों दिया गया था, क्यों उनको एक्यूज किया गया था? ठीक है, क्यों उनको चार्ज किया गया था? एंड द ऑप्शंस आर बिकॉज ही एक्सेप्टेड द पोस्ट ऑफ द पोएट लॉरेटशिप ऑफ इंग्लैंड। सेकंड ऑप्शन इज बिकॉज ही स्टार्टेड रिफ्यूटिंग द एस्टैब्लिश्ड पोएटिक rhetorics. Third option is because he gave up the cause of supporting the French Revolution, and last option is none of the above. And the right answer is number A, that is because he accepted the post of the poet laureateship of England. उन्होंने लॉरेटशिप का इंग्लैंड का पोस्ट एक्सेप्ट किया था, इस वजह से उन्हें एक्यूज किया गया था लॉस्ट लीडर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर ए रिबैंड ही इन हिज कोट। हु रोट दिस लाइन्स? ये लाइन्स किसने लिखी हैं? एंड द ऑप्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ, कॉलेरिज, बायरन, ब्राउनिंग। द राइट आंसर इज Browning. Next question is just for a handful of silver he left us, just for a depend in his coat, refer to whom? ये किसको रेफर करके लाइन बनाया गया? ठीक है, एंड ऑप्शन है वर्ड्सवर्थ, कोलेरिज, बायरन, नन, एंड द राइट आंसर इज वर्ड्सवर्थ। इसमें ब्राउनिंग जी ने वर्ड्सवर्थ जी को रेफर किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्ट फॉर a handful of silver he left us, just for a depend in his coat, this links from, ये लिंक किससे करता है? द लॉस्ट लीडर, द लीडर, द पैट्रियट, प्रॉस्पेरस, एंड द राइट आंसर इज द लॉस्ट लीडर। ये लिंक करता है लॉस्ट लीडर यानी हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड्सवर्थ फेमस प्रीफेस टू लिरिकल बैलेंस वाज, एंड द ऑप्शंस आर ए सेपरेट सप्लीमेंट टू द लिरिकल बैलेंस, द प्रीफेस टू द सेकंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेंस, थर्ड ऑप्शन इज ए रिजॉइंडर टू कॉलेरिज बायोग्राफिया लिटेरिया, एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव, एंड द राइट आंसर इज द प्रीफेस टू द सेकंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेंस। जो वर्ड्सवर्थ जी का फेमस प्रीफेस टू लिरिकल बैलेंस था, प्रीफेस जो है उनका सेकंड वाला एडिशन था। ठीक है, दैट इज प्रीफेस टू सेकंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेंस। ओके, जो कि हमारा 1800 में आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज और वेयर द ऑथर ऑफ द लिरिकल बैलेंस, एंड द ऑप्शंस आर वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेरिज, साउदी, बायरन, वाल्टर स्कॉट, एंड द राइट आंसर इज वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेरिज। लिरिकल बैलेंस को इन दोनों ने मिल के लिखा था। ठीक है, जिसमें 23 थे टोटल, उसमें 19 इन्होंने लिखा था और 4 इन्होंने लिखा था पोएम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Wordsworth's prelude is a, and the options are philosophical poem, autobiographical poem, a narrative poem, drama, and the right answer is autobiographical poem. वर्ड्सवर्थ जी का जो प्रीलूड है वो एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, उन्होंने अपने बारे में ही लिखा है एक पोएम के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी आर लेड asleep in body and become a living soul, in which poem of Wordsworth does this line occur? ये जो लाइन है कौन से पोएम में ऑकर मिलता है? वर्ड्सवर्थ जी का लिखा गया। ओके, एंड द ऑप्शंस आर टिंटन हाईवे, द प्रीलूड, इमोर्टलिटी और द एक्सकर्शन। द राइट आंसर इज
टिंटन एबे में ये लाइन मेंशन किया गया है, ठीक है, दैट वी आर लेड asleep in body and become a living soul. Next question is, but Europe at that time was thrilled with joy, France standing on the top of golden hours, and the options are the period of discovery of new lands, the beginning of the industrial age, the period of the French Revolution, none. And the right answer is the period of the French Revolution. ये जो लाइन मेंशन किया गया है ये हमारे पीरियड ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन में मेंशन किया गया है, ठीक है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, bliss as it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven. And the options are to the period of the French Revolution, to the Romantic period in literature, to the period of history, none of the above. And the right answer is to the period of the French Revolution. ये जो लाइन है किसमें मेंशन किया गया है, तो फ्रेंच रिवोल्यूशन के पीरियड में, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रेडिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डो ये कम फ्रॉम गॉड हु इज आवर होम फ्रॉम. ये लाइन कौन से पोएम से, कौन से यानी कि इनके बुक से है, पोएम से, एक्सकर्शन, इमोर्टलिटी ओड, टिंटन एबे, प्रिलूड. एंड द राइट आंसर इज इमोर्टलिटी ओड. इस ओड में ये लाइन मेंशन किया गया है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड. एंड द ऑप्शन डैफोडिल्स, सॉलिटरी रीपर, टिंटन एबे, रेनबो. एंड द राइट आंसर इज डैफोडिल्स. जो ये लाइन है हमारा, इसमें कहाँ पे मेंशन किया गया, विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड. विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड. ब्लिस मीन्स हैविंग ग्रेट हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुशी होना, और सॉलिट्यूड मीन्स अकेले रहना, द स्टेट और सिचुएशन ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहना, ठीक है. लोनलीनेस, तो लोनलीनेस में क्या खुशी मिलती है, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, तो वो हमारा कहाँ है, डैफोडिल्स में है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर. ये जो लाइन है किसमें मेंशन किया गया है. एंड दीज आर द ऑप्शंस, टिंटन एबे, written in early spring, prelude, daffodils. And the right answer is टिंटन एबे. इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है, ये लाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाय नेचुरल पाइट्री. एंड द ऑप्शन है टू लूसी, टू ए बटरफ्लाई, सॉलिटरी रीपर, माई हार्ट लिव्स अप. एंड द राइट आंसर इज माई हार्ट लिव्स अप. माई हार्ट लिव्स अप में ये वाला लाइन है मेंशन किया गया है, ठीक है. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, to me the meanest flower that grows can give thoughts that do often lie too deep for tears. And the options are the daffodils, the rainbow, immortality ode, early spring. And the right answer is immortality ode. तो हमारे जो लाइन है ये कौन से पोएम में एग्जिस्ट करता है, तो वह इमोर्टलिटी ओड में, इस ओड में ये मेंशन किया गया है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओ जॉय दैट इन आवर एम्बर्स इज समथिंग दैट डथ लाइव दैट नेचर येट रिमेंबर्स विथ व्हाट वाज सो फ्यूगिटिव. तो ये लाइन किसमें मेंशन किया गया, इमोर्टलिटी ओड, द प्रिलूड, टिंटन एबे, द एक्सकर्शन. राइट आंसर इज इमोर्टलिटी ओड. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सन डॉटर ऑफ द वाइस ऑफ गॉड, हु इज दिस सन डॉटर. एंड द ऑप्शन आर ड्यूटी, शेक्सपियर, सिडनी, ड्राइडेंस. द राइट आंसर इज ड्यूटी. सन डॉटर ऑफ द वाइस ऑफ गॉड, इसमें सन डॉटर कौन थी, तो वो था कौन था, तो उसमें ड्यूटी होगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इन हिज हैंड्स द थिंग बिकेम ए ट्रम्पेट, हैंड्स he blew, Saul animating strings. तो किसका ये है. एंड द ऑप्शन है मिल्टन्स, शेक्सपियर, सिडनीज, ड्राइडेंस. एंड द राइट आंसर इज मिल्टन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड्स ए ह्यूमन डोर. एंड दिस लाइन्स आर occurring in which of the poems. And the options are daffodils, to Lucy, early spring, the solitary reaper. And the right answer is to Lucy. Next question is, the cottage which was named the Evening Star is gone. Whose cottage is referred to? And the options are Michael, O Michael of the Leech Gatherer, poet, none. And the right answer is O Michael. माइकल में ये लाइन मेंशन किया गया जिसमें कॉटेज जो है माइकल का था, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग, द सोल दैट rises with us, our life star. And the options are immortality ode, the prelude, टिंटन एबे, the excursion. The right answer is immortality ode. तो हमारा जो लाइन है immortality ode में मेंशन किया गया है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, thus how we are the immortal spirit grows like harmony in music there is a dark. And the options are टिंटन एबे, immortality ode, the prelude, none. The right answer is the prelude. prelude में लाइन मेंशन किया गया है, ठीक है. Our next question is, what kind of poem is Laodamia? And the options are a narrative poem, an ode, an elegy, a sonnet. The right answer is a narrative poem. जो लाउडामिया है ये क्या है, एक नैरेटिव पोएम है, इसमें कोई नैरेट कर रहा है, बोल रहा है, ठीक है, स्पीकर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, me this uncharted freedom tires, I feel the right weight of the chance desire. And the options are the leech gathered, ode to duty, Michael, Laodamia. And the right answer is ode to duty.
जो लाइन है किसमें मेंशन किया गया है, तो O2DT में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम ब्लेस्ड barrier between day and day, dear mother of fresh thought and joyous health, and the options are to sleep, immortality ode, early spring, none, and the right answer is to sleep. ये जो लाइन मेंशन किया गया है हमारे टू स्लीप में मेंशन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस होल was like a star and dwelt apart, which soul of Wordsworth is referring to in the above line, and the options are Spencer's, Chaucer's, Milton's, Shakespeare. Right answer is Milton's. ये जो लाइन है इसमें किसके आत्मा को रेफर किया गया है अबव लाइन में, ठीक है। तो वर्ड्सवर्थ जी किसको रेफर कर रहे हैं, तो वो है मिल्टन जी की आत्मा को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ बॉर्न, वर्ड्सवर्थ जी का कब जन्म हुआ था, 1770 में, 1789 में, 1785 में, 1788 में, एंड द राइट आंसर इज 1770 में, ठीक है। 7 अप्रैल 1770, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ डाई, वो कब, उनका कब मृत्यु हुआ था, 1845, 1895, 1877, 1850, एंड राइट आंसर इज 1850। 1850 में उनका मृत्यु हुआ था। टोटल वो 80 ईयर्स जिंदा रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज O2DT पब्लिश्ड, O2DT का पब्लिश हुआ था, एंड द ऑप्शंस आर 1807, 1805, 1804, 1862, एंड राइट आंसर इज 1807। O2DT पब्लिश हुआ था 1807 में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नेम ऑफ वर्ड्सवर्थ सिस्टर, वर्ड्सवर्थ जी की बहन का क्या नाम था, एंड द ऑप्शंस आर डोरोथी, लूसी, जिंक, नीम, एंड द राइट आंसर इज डोरोथी। डोरोथी जी उनकी बहन का नाम था, जो कि बहुत ही उनको हेल्प करती थी लिखने में, उनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस की थी उनकी राइटिंग्स में, ठीक है। एंड शी वॉज ऑल्सो ए ग्रेट राइटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग, इन विच पोएम दीज लाइन्स ऑकर, ये जो लाइन है कौन से पोएम में ऑकर होता है, एंड द ऑप्शंस आर O2DT, रेनबो, ओड ऑन द इंटीमेशन एंड मॉर्टेलिटी, नन, द राइट आंसर इज ओड ऑन द इंटीमेशन एंड मॉर्टेलिटी। ये लाइन जो है हमारा इस पोएम में मेंशन हुआ था, ओड ऑन द इंटीमेशन एंड मॉर्टेलिटी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विलियम वर्ड्सवर्थ अपॉइंटेड पोएट लॉरेट इन, एंड द ऑप्शंस आर 1843, 1855, 1877 एंड 1899, द राइट आंसर इज 1843। वर्ड्सवर्थ जी का अपॉइंटमेंट कब मिला था पोएट लॉरेट के हिसाब से, 1843 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, हु सेड दिस, ये सेंटेंस किसने कहा था, एंड द ऑप्शंस आर वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, बायरन, मिल्टन, द राइट आंसर इज वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ जी ने कहा था कि पोएट्री क्या है, एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है पावरफुल फीलिंग का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड्सवर्थ वाज द पोएट ऑफ डैश, एंड ऑप्शंस आर लव, रोमांस, सैड, नेचर, राइट आंसर इज नेचर। वर्ड्सवर्थ जो थे वो नेचर के कवि थे, नेचर के ऊपर बहुत बातें लिखते थे, ठीक है। उनकी टोटली जो कविता वगैरह थी नेचर के ऊपर ही थी, प्रकृति, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड पोएट्री इज द ब्रीथ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज, and the options are Wordsworth, Coleridge, Byron, none. The right answer is Wordsworth. किसने कहा था कि पोएट्री इज द ब्रीथ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज है, ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, किसने कहा था कि चाइल्ड जो है मैन का पिता होता है, ठीक है, एंड द ऑप्शंस आर वर्ड्सवर्थ, कॉलेरिज, बायरन, नन, एंड द राइट आंसर इज वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ जी ने कहा था, ठीक है, कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज how many poems have been written by Wordsworth in lyrical ballads, and the options are 20, 19, 30, 54. The right answer is 19. लिरिकल बैलेंस में कितने पोएम्स लिखे गए हैं, तो वो है 19, ठीक है, जो कि वर्ड्सवर्थ जी ने लिखे हैं। जस्ट मैंने अभी आपको क्वेश्चन में बताया था, और बाकी 4 जो है आपके कॉलरिज ने लिखे हैं, ठीक है, टोटल इक्वल टू 23। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोएटिक डिक्शन इज इन रिलेटेड टू, and the options are Wordsworth, Byron, Coleridge, none, and the right answer is Wordsworth. पोएटिक डिक्शन जो है किससे रिलेटेड है, तो वो है इट इज रिलेटेड टू वर्ड्सवर्थ, ठीक है। इसमें जो मैंने आपको बताया 19 पोएम्स हमारे वर्ड्सवर्थ जी ने लिखे हैं, 4 पोएम्स टोटली इसमें कॉलेरिज जी ने लिखे, और दोनों ने मिलकर लिरिकल बैलेंस लिखा था, जिसमें टोटल हमारे 23 पोएम्स हैं, ओके। तो वर्ड्सवर्थ इसमें पूछा उन्हें वर्ड्सवर्थ जी ने कितने लिखे हैं, तो वो होगा 19, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ लिरिकल बैलेंस केम इन, और इसका पहला जो वॉल्यूम था कब आया था, एंड द ऑप्शंस आर 1788, 1798, 1798, 1755, ये दोनों ऑप्शन सेम हो गया है, द राइट आंसर इज 1798, ऑब्वियसली 98 में ही आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट बायोग्राफी लिटरेरी, एंड द ऑप्शंस आर कॉलेरिज, वर्ड्सवर्थ, बायरन, नन, एंड द राइट आंसर इज कॉलेरिज। बायोग्राफी लिटरेरी किसने लिखा था, तो कॉलेरिज जी ने लिखा था, ठीक है।